शिवपुर थाने में FIR हुआ था, अनिल जी को धमकी मिला था। तो ये हमारे समाज के नेताओं को धमकियां मिलने लगी तो अब हमारा समाज और बेकार हो गया, क्योंकि समाज किस पे भरोसा करेगा भाई। जब हमारे मुखिया को ही धमकी मिल रही है तो जनता को कौन सा वो सुरक्षा मिलेगी, जब इनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो अब हमारी कौन सी सुरक्षा होगी, कौन सुरक्षा करेगा। तब तो हम तो राम भरोसे जल रहे हैं, बचे तो बच गए, नहीं बचे तो गए राम। तो वही हाल है। ये कहा जाए कि या तो ये अपनी व्यवस्था के लिए परेशान हो कि हमको अधिक से अधिक सुरक्षा मिले और हम और जाएं, जितना हमारा तमाशा हो तो आप लोग अपना तमाशा के चक्कर में समाज का भी तमाशा बना दिया, उस पीड़ित परिवार को भी तमाशा बना दिया। उनको भी कष्ट हो रहा होगा कि कहाँ मेरे ऊपर ऐसी घटना हुई कि मेरी लड़ाई छोड़ करके ये नेता अपनी लड़ाई कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चालू कर। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। अभी आपने देखा वाराणसी के छितौना गांव में खूनी संघर्ष चला, राजभर बनाम ठाकुर हो गया था। लेकिन 2 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद हमारे साथ जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी को जान से मारने की मिली है धमकी, उसी पे हम चर्चा करेंगे महेंद्र राजभर आजाद जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे? अगर मंत्रियों को अगर धमकी आने लगी तो आम जनता की क्या हालत होगी। ये योगी जी का फेल्यूर है और योगी जी के शासन सत्ता पे कहा जाए कि धब्बा लग रहा है। उनकी छवि खराब करने की ये व्यवस्था की जा रही है। लोग अपने सुरक्षा के लिए इतना परेशान है, समाज के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उसकी सुरक्षा की लोग बात, उसकी सुरक्षा कब होगी ये बात नहीं हो रही है। इनको कितनी सुरक्षा बढ़ जाए, क्योंकि जितनी सुरक्षा बढ़ेगा उतना ये लोग बयान देंगे। बयान देने के बाद ये लोग चले जाएंगे, जो समाज रहेगा वो समाज वहाँ भुगतेगा। तो ये व्यवस्था है। धमकियाँ जब मंत्री विधायक एलसी और लोगों को अगर धमकी मिलने लगे तो ये सरकार कह रही है हमके जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। तो है ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है भाई कि जहाँ मंत्रियों को मिल रही तो हम लोगों का क्या होगा। हम तो आम नागरिक हैं, हमको तो रोज़ धमकी मिलेगी, कोई मार देगा। तो ये सरकार को जो सरकार फेल्यूर है, ये हमारे जो मंत्री हैं ये दोनों लोग बता रहे हैं कि आप हम सरकार में ज़रूर है लेकिन आप लोग फेल्यूर हो। ये योगी जी के लिए 2027 का बामुश्किल बनाने जा रहे हैं। मतलब जो है 27 इनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा योगी जी के लिए, यही ये लोग बता रहे हैं। और योगी जी समझे ना समझे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को जो जान से मारने की धमकी दिए हैं वो कौन लोग हैं भाई? वो उस पर हम क्या बताएं। वो तो जो जिसके आईडी से आया वो तो कहा कि वो फर्जी आईडी है, उस आईडी से हमने ऐसा कहा नहीं। तो हम कहे धमकियाँ तो भाई ओम प्रकाश जी को धमकी मिल रही है। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कोई है नहीं है। तो इतने बड़ा गुंडा को कौन गुंडा पैदा हो गया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उनका वीडियो देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि इस देश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है, हमसे बड़ा माफिया कौन है। बड़े बड़े माफिया उनके यहाँ सैल्यूट करते हैं। अब बताइए, वो एक राजेश सिंह जो फर्जी आईडी से वो धमकी दे रहा है, उधर बीच कोई अरविंद जी को धमकी दे रहा था। अभी बीच में देखे होंगे शिवपुर थाने में FIR हुआ था, अनिल जी को धमकी मिला था। तो ये हमारे समाज के नेताओं को धमकियां मिलने लगी तो अब हमारा समाज और बेकार हो गया, क्योंकि समाज किस पे भरोसा करेगा भाई। जब हमारे मुखिया को ही धमकी मिल रही है तो जनता को कौन सा वो सुरक्षा मिलेगी, जब इनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तो अब हमारी कौन सी सुरक्षा होगी, कौन सुरक्षा करेगा। तब तो हम तो राम भरोसे जल रहे हैं, बचे तो बच गए, नहीं बचे तो गए राम। तो वही हाल है। ये कहा जाए कि या तो ये अपनी व्यवस्था के लिए परेशान हो कि हमको अधिक से अधिक सुरक्षा मिले और हम और जाएं, जितना भीड़ लगाएं, क्योंकि माइक जब ढेर का लगता है तो माइक में एक लोग बोलकर चले जाते हैं। आज देखे होंगे कि अरविंद जी ने जो कारवा लेकर गया, जो अपने आप को दिखावे की राजनीति कहा जाए या कहा जाए कि हवा बनाने की राजनीति। अरे यार, आप सत्ता में हो, सत्ता में विपक्ष ताकत दिखाता है, सत्ता में रहने वाला ताकत नहीं दिखाता है। और प्रशासन को बुलाकर आप प्रशासन को चाहते तो यही सर्किट हाउस में बुला के जो कहते वो होता, और जहां आप बुलाते प्रशासन वहां जाता, क्योंकि आप
जो आपका रूलिंग पार्टी में जो अलायंस आप है, आप उसके घटक दल है अलायंस के, तो आप महासचिव हैं। महासचिव का मतलब बहुत बड़ा पावर होता है। आप जिसको चाहते वो जाके आपकी सारी बातें सुनता, लेकिन आप लोग वहाँ हवा बिखेरने के लिए आप कि हमारा कद सबसे ऊंचा हो, पिछला वाला जो आया था तमाशा दिखाने उससे बढ़िया हमारा तमाशा हो, तो आप लोग अपना तमाशा के चक्कर में समाज का भी तमाशा बना दिया, उस पीड़ित परिवार को भी तमाशा बना दिया। उनको भी कष्ट हो रहा होगा कि कहाँ मेरे ऊपर ऐसी घटना हुई कि मेरी लड़ाई छोड़ करके ये नेता अपनी लड़ाई कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चालू कर रही है। लेकिन जिस तरह से वो अपना जुलूस लेकर के आए थे, चाहते अरविंद राजभर यही अपने कार्यकर्ताओं से अगर कहते कि भैया आप लोग 100-100 रुपया चंदा उतारिए, उस पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचाना है क्योंकि हमारे समाज का मामला है, तो हमको लगता है कि वो समाज, आपका जो समाज है, और चंदा उतारता उस परिवार को तक पहुंचाने का काम करता, तो कुछ दिखता कि नहीं हाँ समाज के लिए ये नेता जो हैं वो कुछ किए समाज के लिए, उस पीड़िता परिवार के लिए कुछ किया। लेकिन जिस तरह से करणी सेना का अभद्र गाली देना, करणी तो माता है, इस करणी माता जी को अगर आप अनाप शनाप गंदी गालियों का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी होगा, आग बबूला तो हो ही जाएगा। तो इस पे आपका कहना चाहेंगे? भाई करणी सेना में देखिए, भगवान को मैं नहीं मानता क्योंकि मैं नास्तिक हूँ। कोई कहा गया ना मैं नास्तिक हूँ ना मैं वास्तविक हूँ, न नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। और हम गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। और रही बात कि वो आस्था का सवाल है, करणी अगर माता है तो बहुत लोगों की आस्था है। अगर आस्था को आप घात करेंगे, ठेस पहुंचाएंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। हमारा जो संस्कार है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा कहा जाए कि हमारा इतिहास अमीर है, हम भले गरीब हैं। और हमारे राजा का ये इतिहास नहीं रहा है। हमारा जो राजा था वो तलवार लेकर युद्ध करता था जुर्म होने पर, और ये युद्ध नहीं करता था कि तलवार उठाए सबको दिखाए, खाली हवा बनाया। हम तो उस राजा के अनुयायी हैं, उस राजा के, वो राजा हमारे आराध्य हैं, जो राजा ने देश पर आफत विपत आई उसके लिए तलवार उठाया और बिना मतलब का तलवार नहीं उठाया। तो यहाँ हमारे समाज के लोग बिना मतलब का तीर तलवार की बात कर रहे हैं, जिसके जहाँ तीर तलवार की ज़रूरत नहीं है। यहाँ शांति की ज़रूरत है, शांति व्यवस्था की ज़रूरत है, सरकार से मदद की ज़रूरत है, उसकी बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ राजनीतिक बातें हो रही हैं कि करणी सेना ने हमको गाली दिया, करणी सेना कह रहा है कि सुभाषपा ने हमको गाली दिया। वो लड़ाई छोड़कर अब करणी सेना सुभाषपा की लड़ाई हो गई, मतलब समाज की लड़ाई छोड़ के अभी जाति की लड़ाई हो गई। पीड़ित परिवार की लड़ाई छोड़कर पता लगा कि भाजपा और सुभाषपा की लड़ाई हो गई, और क्षत्रिय महासभा की करणी सेना की हो गई। भाई करणी सेना का जो जितने लोग भी गए, एक दो बार मीडिया में आया कि संजय सिंह के प्रति FIR हो, गलत वो उनके ऊपर भी हुआ है, वो लोग करके चले गए। वो तो उतना हुआ अल्लाह किए नहीं, लेकिन यहाँ मेरे ऊपर हुआ, हम ही अपने पीड़ित परिवार का ही मजाक बना दिए। हम लोग समाज के लोग शांतिपूर्वक बैठे थे धरना पे, सारी बातें सारी मांगे पूरी हुई, सारी मांगे हमारा मानी गई। हमने कहा था कि अगर मांगों का पूरा नहीं किया जाता है तो हमारा धरना जो है कि स्थगित है, समाप्त किए नहीं हैं, अभी चलने देते। आप शांति से गए होते, 100-200 10-20 100-200 गाड़ी से भी जाते तो आप शांति से जाते। जब आप जानेंगे, ये लड़कों को कहते हैं कि आप किसी नेता के बहकाने से आप अपना भविष्य बर्बाद किए। अगर FIR होगा, उन लोगों पर अगर FIR हुआ जिसको ये आज अपने कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि कुछ समाजवादी अराजक तत्व आ गए, कुछ सामंतवादी आ गए। अब वो कार्यकर्ता पीला गमछा बुलेट प्रूफ लिया था, तो अब वो हो गया अराजक तत्व, हो गया समाजवादी, हो गया सामंतवादी, हो गया। अब उस पर ब्लेम लगाकर अब उनका भविष्य खराब होगा, FIR होगा, जेल जाएगा। वो अपना करियर तो चौपट कर दिया, भीड़ के देख के जोश में अपना होश कर दिया, इतने गालियां देना, उसका परिणाम तो वो भुगतेगा। नेता क्या करेंगे भाई? कहेंगे हाँ देख लेना। नेताओं का तो हम लोग देखे हैं भाई। देखिए, जब जो नेता अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है वो तुम्हारी सुरक्षा क्या करेगा? जिसको खुद धमकी मिल रही हो वो हमको क्या बचाएगा?
तो हमको अपनी लड़ाई, समाज की लड़ाई, समाज की पीड़ा समाज को खुद लड़नी हो गई। इन नेताओं के बहकाने में, उसकाने में और भड़काऊ भाषण पे समाज के युवा साथी हमारे न आएँ, नहीं आने वाले दिनों में इसका परिणाम समाज के युवा भुगतेंगे। नेता का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा इस समाज का, क्योंकि हमारा समाज गरीब समाज है, अशिक्षित समाज है। आप शिक्षा की तरफ भागो, आप खेल की तरफ भागो, आप पहलवानी करो, आप कहा जाए कि इलेक्ट्रिक के तरफ भागो, जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है, आप बढ़िया इंजीनियरिंग की तरफ भागो, सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय की तरफ भागो, IAS PCS बनने की तैयारी करो, SP DM बनने की तैयारी करो। क्या ये बूथ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये बन के तुम क्या पाओगे? अरे तुम इंटर करो, BA करो, MA करो, MSc करो, BSc करो, MCom करो, BCom करो, BCA करो, MCA करो, जिससे तुमको कुछ मिलेगा। ये बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष से ये तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये नेता तुमको झंडा ढुलाते ढुलाते तुम्हारी ज़िंदगी नाश कर देगा। पूरी जवानी चौपट होने के बाद तुम जाओगे, ईंटा पत्थर ढोने का काम करोगे, फिर वही कहोगे कि अपने बाप से कि तुमने क्या किया पिताजी। तुम अपना भविष्य अपने से बर्बाद किए, अपने बाप पे ब्लेम लगाओगे, तो उससे हटो, तुम अपने विकास की बात करो। नेताओं के पीछे पीछे जाओगे तो FIR होगा, यही होगा, आपका विकास न होकर विनाश की तरफ जाओगे। तो विनाश से रुकना है, तो विनाश से रुकना है, विकास की तरफ जाना है, तो आप लोग लड़ाई झगड़ा पे ध्यान न दो। जो न्यायिक प्रक्रिया है, प्रशासन तुम्हारा काम पूरा कर रहा है। तुम्हारी सारी मांगे समाज की मांगी जा रही है, पीढ़ी की मांगी जा रही है। शांतिपूर्वक अपने लड़ाई को रखो और शांति तरीके से रहो। किसी के उस्काने भड़काने से अपने आप का आपा मत खो, किसी को गाली गलौज मत दो, किसी को जलील मत करो। न किसी को करोगे तो किसी को कोई वो नहीं हुआ है कि उल्टा तुमको गाली देगा। जिस तरह से आप बात किए हैं, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है ज्वाला राजभर जी का। उन्होंने तो अपने समाज को लेकर के भी बताए हैं, और कहाँ तक सच्चाई है? कहाँ क्षमा मांगे हैं? आप लोग ध्यान देते हैं, वो कहा है कि भाई हम लोग आक्रोश में आके आपस में हो गया, क्योंकि आप लोग एक आईना है, समाज की आईना है। आप लोग सही दिशा दिखाएंगे तो लोग सही जाएंगे। आपको चौथा स्तंभ कहा गया है, और उसमें वो कहे नहीं है, उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में आप लोग राजनीति मत करो, मेरे दरवाजे पे आओ तो मेरी मदद करो, मेरे अगर मदद नहीं कर सको तो राजनीतिक खेल मत खेलो, क्योंकि आपके राजनीतिक खेल से हो सकता है खूनी खेल हो जाए। वो आग्रह विनती निवेदन किए हैं, वो अपील किए हैं कि आप लोग अगर मदद न कर सको तो भड़काओ मत, यही कहे हैं। आप लोग ध्यान दिया करिए। ठीक है। अभी हमारी बातें हो रही थी जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आजाद जी से। जिस तरह से उन्होंने अपने बातों को रखा, अपने समाज के प्रति जिस तरह से बातें कही, अब हम यही कहना चाहेंगे कि इनके बातों से आप कितना सहमत हैं। देखते रहिए काशी उजाला न्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।